नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वन चैनल। माय नेम इज़ मनोरमा। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक पार्ट टाइम जॉब, जहाँ पर आप आपके हिसाब से काम करोगे। कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि भाई आपको इसी टाइम के स्लॉट में अवेलेबल रहना है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। और काम भी बहुत ईजी से है, कोई बहुत ऐसी स्किल नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, इवन दो आप घर पर बैठ गए हो, हाउस वाइफ हो, रिटायर्ड हो और पार्ट टाइम में एज अ फ्रीलांसिंग के तौर पर कुछ कमाना चाहते हो, मैं बोल रही हूँ इट्स अ जस्ट अ फ्रीलांसिंग के तौर पर आपको ये काम करना है। मतलब फुल टाइम देकर आपको ऐसे नहीं है कि ये काम करने के बाद में आपको कोई 40,000 50,000 अर्निंग आपकी यहाँ पर होने वाली, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ। जो कुछ कहूँगी या जो कुछ आपके यहाँ पर अर्निंग होने वाली है, जो जितना पोटेंशियल है उतना सच ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये जो जॉब है आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। इसके लिए लॉगिन का जो पीरियड रहता है आपका, वो मिनिमम 4 आवर्स का रहना चाहिए। मतलब दिन के आपको 4 घंटे देने, फिर वो आप कभी भी दो, सुबह में दो, दोपहर में दो, शाम में दो या रात के 11 बजे से पहले में दो, आपको चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं रहने वाला है। इंटरव्यू का प्रोसेस काफ़ी इजी रहने वाला है और ये काम करने के लिए आप लोगों के पास में काफ़ी हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं है। आपको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज, मतलब बेसिक आप लोगों को समझ में आने चाहिए। एक्चुअल में जो काम करना है वो आपके लोकल लैंग्वेज में ही आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो डिश टीवी की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको एक इनबाउंड कॉलर का काम करना है। अब मैं समझाती हूँ कि इनबाउंड कॉलर क्या होता है। तो इनबाउंड, जैसे कि अभी आप जिस ब्रांड के लिए काम करो, जैसे कि डिश टीवी एक ब्रांड है, अगर इनके यूजर्स को, इनके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आता है तो उनकी तरफ से कॉल आता है। जैसे कि मेरा डिश टीवी बंद पड़ गया है भाई, तो मैं किसी कॉल करूँगी, कस्टमर केयर को कॉल करूँगी। तो कस्टमर केयर वाले को जब मैं कॉल करती हूँ तो मेरा जो वहाँ पर जो इंसान हैंडल करने वाला, मुझसे बात करने वाला होगा, अगर मैं मराठी में बात करूँ तो वो मुझसे मराठी में बात करें, क्योंकि आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई आपको यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज जो काम करोगे वो आपके लोकल लैंग्वेज में ही आप यहाँ पर करोगे। ओके, अब ये आप लोगों को समझ में आया काम क्या है। तो आप लोगों को जैसे ही कस्टमर से कोई कॉल आता है, उनको कॉल को रिसीव करना है और उनकी जो क्वेरीज होते हैं उसको सॉर्ट आउट करना है। आपके लेवल पर क्वेरी सॉर्ट नहीं हो रही है तो आपको आपके आगे वाले लेवल पर वो कॉल जो है वो फॉरवर्ड करना है। तो इस तरह का ये प्रोफाइल होता है, जहाँ पर ये फ्रीलांसिंग के तौर पर होता है। मतलब जितने कॉल्स आप अटेंड करोगे उसके उतनी ही आप लोगों को यहाँ पर अर्निंग होने वाली। जैसे कि मान के चलो आज आपने दिन में 100 कॉल अटेंड कर लिए। ओके, तो एक कॉल का आपको यहाँ पर मिनिमम जो होता है वो 4.50 रुपीज़ कुछ तो यहाँ पर मिल जाता है। ओके, अब जितना कॉल रिसीव करोगे उतनी आपकी अर्निंग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मैम यहाँ से कॉल नहीं आते, ऐसी दिक्कत नहीं है, कॉल नहीं आते। वो एक्चुअल में डिपेंड रहता है कि उनके फ्लो का टाइमिंग, मतलब जो टाइम स्लॉट आपने चूज किया। अगर देखो मॉर्निंग में का टाइम स्लॉट आपने चूज किया तो डेफिनेटली वहाँ पर कॉल का जो फ्लो रहता है वो कम रहता है। वो उसी हिसाब से अगर आप रात को कॉल करते हो या दोपहर में कॉल टाइम स्लॉट चूज करते हो तो उसमें आप लोगों का फ्लो जो होता है वो आप लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पर कॉल का, और कॉल्स आते ही। ओके, तो डिश टीवी पर ये इनबाउंड का है, कॉल का है। आप लोगों को कोई खुद से कॉल नहीं करना है, जो कॉल्स आए हैं उनको आपको रिसीव करना है और उनसे उनके जो क्वेरीज होते हैं उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस ये काम आप मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो। मुझे पता है कि आपको कॉलिंग का काम है, बट स्टिल यहाँ पर है कि आप लोगों को एक लैपटॉप, पीसी या आपका इंटरनेट की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। क्योंकि देखो आप जो कस्टमर के आईडीज डालते हो, कौन से कस्टमर के बारे में, उनकी जो पूरी डिटेल्स होती है वो आपके सामने होनी चाहिए। तो इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट भी की। अब यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा जान लेना। जो लिंक मैंने शेयर की है वो ऑफिशियल लिंक है, वहाँ पर आप ये जो सारा चीज़ जो मैंने बताया है वही जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख लोगे। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई नाउ पर एक बटन आता है, वहाँ पर आप लोगों का एक फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक दिक्कत आएगी। अब जैसे देखो ये फॉर्म जो है वो मैंने पहले, मतलब जब पहला वीडियो बनाया था इसके लिए, तो मैंने वो फॉर्म सबमिट होता है या नहीं देखने के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे मैसेज क्या आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड फॉर दिस जॉब। ओके, तो अब मैं कहाँ से अप्लाई करूँ? तो यू कैन ट्राई फ्रॉम द अदर मोबाइल। अदरवाइज आप आपका जो हमारे जो मोबाइल पर एक जीमेल अकाउंट होता है ना, एक गूगल से हमने लॉगिन किया होता है, तो आप दूसरे गूगल अकाउंट से लॉगिन करो और फिर इस फॉर्म को भरने की कोशिश करो। नहीं तो सिंपल इसी तरीके से आपके मम्मी का फ़ोन है, पापा का फ़ोन है या भैया का फ़ोन है या और किसी इंसान का फ़ोन है, उनके थ्रू में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। एक ही गूगल अकाउंट से हम डिश टीवी में लाइफ टाइम एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, एक ही गूगल अकाउंट से। आपने अगर पहले अप्लाई किया होगा तो आप फिर से अप्लाई उसी जीमेल अकाउंट से, उसी फ़ोन से नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये दिक्कत आती है। तो ये कमेंट आएगी ज़रूरी, मुझे पता था, इसीलिए मैं पहले ही बोलती हूँ आप लोगों को, इधर यू कैन यूज़ द सेकेंड मोबाइल, अदरवाइज आप दूसरा जीमेल अकाउंट ट्राई करो, दूसरे ब्राउज़र से उसे ओपन करने की कोशिश करो और फिर वहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर भर देना। अब वहाँ पर फॉर्म में क्या पूछा गया है, सिंपल सा है,
आपका नाम, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, आपका व्हाट्सअप का नंबर क्या है, आप कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, आप क्या प्रिफर्ड कर रहे हो, ये बेसिक वाली इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पूछी जाएगी। अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पर कोई आपका टेक्निकल राउंड नहीं होता है, कोई एचआर वाला बहुत स्पेशल राउंड नहीं होता है। जैसे आप फॉर्म सबमिट कर लेते हो, तो जैसे मैं कहती हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में जो कोई भी जो नंबर्स आएंगे सामने, उन यूजर्स को एचआर कॉल करेगी, जहाँ पर आप लोगों का एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या देखा जाता है कि द वे ऑफ यू टॉक, द वे ऑफ यू कम्युनिकेट, आपका पेशेंस लेवल कितना है, आप कितने अच्छे तरीके से आप कॉल्स को हैंडल कर सकते हो, ये सब कुछ बस देखा जाएगा। कोई भी किसी भी टॉपिक पर डिश टीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर किसी ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चंस, या कोई आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कोई पूछे नहीं जाएंगे। आपका जस्ट बैकग्राउंड चेक किया जाएगा एंड द वे यू कम्युनिकेट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये अगर समझ में आ गया सामने वाले को तो उतना काफ़ी है यहाँ पर। उसके बाद में आपको एक 4-5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप लोगों को डिश टीवी के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, क्या क्वेश्चंस लोगों से पूछे जाते हैं। इसकी एक ट्रेनिंग मिलने के बाद आप ऑनबोर्डेड हो जाते हो, आपको घर पर बैठकर ये काम करना है, कहीं जाने की दिक्कत नहीं है, पार्ट टाइम में ये काम आप कर सकते हो फुल्ली। ओके, एंड अर्निंग पोटेंशियल जैसे मैंने कहा कि आप जितना कॉल रिसीव करते हो उस पर डिपेंड रहता है। ओके, सो यस, लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप प्लीज़ एक बार जाकर ट्राई करना। एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल। That's it for the today's video. Jai Hind.